हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप क्लास 11 के केमिस्ट्री क्लास में रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। इसमें पिछले दिन हम रसायन विज्ञान के कुछ कैसे उसका खोज हुआ, कैसे उसका वर्गीकरण करते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। आज के वीडियो में दूसरे लेक्चर में हम इसका पहला टॉपिक जो मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र है उस पर चर्चा करेंगे। मूलानुपाती सूत्र तथा अणु सूत्र। एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला पर चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप वीडियो देखने के लिए बैठो तो आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए। जितना लिखा जा रहा है अपना नोट्स स्वयं बनाइए। आप जहां पर डेफिनेशन वगैरह की आवश्यकता हो रोक करके और पॉज करके उसको डेफिनेशन आप लिखिए, खुद अपना नोट्स बनाइए और कॉपी और कलम लेकर के ही बैठेंगे। ध्यान से देखिए। एम्पिरिकल फार्मूला, सबसे पहले मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र बोला किसको जाता है? 9th की क्लास में भी आप पढ़े होंगे। तो किसको बोला जाएगा? आज पूरा उसका सॉल्यूशन हम देखते हैं, कैसे निकालते हैं मूलानुपाती सूत्र, कैसे अणु सूत्र निकाला जाता है। तो मूलानुपाती सूत्र किसको बोला जाता है? किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के सरलतम अनुपात को मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। इसमें सरलतम अनुपात का क्या मतलब है? अगर कहीं दिया है कि किसी यौगिक का अणु सूत्र C6H12O6 है, कहे कि इसका मूलानुपाती सूत्र निकालिए। मूलानुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र भी बोला जाता है। तो सरलतम सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के सरलतम अनुपात को, यानी कि किस किस मोल के अनुपात में वो मिलकर के जुड़े हैं, बने हैं, उसी को बोला जाता है। तो इसको 1 to 1, यानी कि इसका मूलानुपाती, ये अणु सूत्र था ग्लूकोज या फ्रक्टोज का, और इसका मूलानुपाती सूत्र C1H2O1 होगा। ये अणु सूत्र है, ये मूलानुपाती सूत्र है। अगर किसी का दिया है मूलानुपाती सूत्र C10H30O40, कहेगा कि इसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। तो सरलतम अनुपात क्या होगा? 1, 3, 4। यहां पे C1H3O4, ये इसका मूलानुपाती सूत्र है और ये इसका अणु सूत्र है। तो किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के सरलतम अनुपात को बोला जाता है मूलानुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र। इसमें जो भी कॉमन हो सकता है कॉमन लेकर के घटा दो, और जो मिनिमम संख्या आएगी वो भी दशमलव में नहीं आनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। जो पूर्णांक में संख्या मिनिमम आएगी उसी को बोला जाता है मूलानुपाती सूत्र। देगा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोज C6H12O6 के मूलानुपाती सूत्र लिखिए। तो क्या कर देंगे? 6 × 6, 6 × 12, 6 × 6, C1H2O1। आई बात समझ में? देख, अब हम अणु सूत्र किसको बोला जाएगा? अणु सूत्र क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अणु सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के निश्चित संख्या को, वास्तविक संख्या को, किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के वास्तविक संख्या को
अणु सूत्र बोला जाता है। वास्तविक संख्या को यानी कि निश्चित संख्या रहे, ग्लूकोज का सूत्र लिखना है तो C6H12O6, उसमें निश्चित है कि 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन उपस्थित होगा। इसको कटा करके हम नहीं लिखेंगे, अगर कटा देंगे तो CH2O, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा, मूलानुपाती सूत्र बन जाएगा। तो मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र में क्या डिफरेंस है? मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के सरलतम अनुपात को प्रदर्शित करता है, जबकि अणु सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। आगे बात समझ में? एक प्रश्न दे दे, किसी यौगिक का अणु सूत्र दिया है, प्रश्न किसी यौगिक का अणु सूत्र C20H30O2 है, इसका मूलानुपाती सूत्र लिखना है, एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? सरलतम, ये अणु सूत्र है और 2 15 C10H15O1, ये इसका मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। तो किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के सरलतम अनुपात को, इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 10 संबंधित 15 संबंधित 1 के अनुपात में जुड़ेंगे। अब जितनी संख्या हो जाए वो निर्भर करेगा उनके अणु भाग। आगे बात समझ में? नोट कर लो। फिर आगे मूलानुपाती सूत्र मालूम है, अणु सूत्र मालूम करना है, उसके लिए एक छोटा सा देखिए सूत्र है, अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र का n टाइम हो गया और n निकलेगा, n बराबर अणुभार बटा मूलानुपाती सूत्र का भाग। अगर अणुभार दिया है तो अच्छा है, अणुभार नहीं दिया रहेगा तो वाष्प घनत्व दिया रहेगा, वाष्प घनत्व अणुभार ये भी जानते रहिएगा, अणुभार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व। वाष्प घनत्व दिया रहेगा, n की वैल्यू निकाल लीजिएगा, n की वैल्यू निकाल करके रख देंगे। मान लो कि मूलानुपाती सूत्र कहीं पे CH2O है, n की वैल्यू इसके लिए 6 आ गई, तो n की वैल्यू 6 रख दो। उसके बाद अणु सूत्र इसका लिखना होगा तो C6H12O6 हो जाएगा। मूलानुपाती सूत्र दिया रहेगा, n की वैल्यू निकाल करके n की वैल्यू यहां पे रख दोगे तो मूलानुपाती सूत्र का n टाइम है, यहां पे मान रखना, फिर सब में मल्टीप्लाई कर देना, 6 × 6 6 × 12 6 × 6 C6H12O6। अरे बात समझ में? अब हम मूलानुपाती सूत्र पर आधारित पहला सवाल देखते हैं। देखो प्रश्न दिया है, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.66% तथा शेष ऑक्सीजन है, यौगिक के मूलानुपाती सूत्र की गणना करना है। एकदम सिंपल है, 9th स्टैंडर्ड में ये आप पढ़े होंगे, ऐसा ही प्रश्न लगाया जाता है। कैसे हम एम्पिरिकल फार्मूला की गणना करेंगे? तो कार्बन हाइड्रोजन, हम पता है पिछले वीडियो में आप देखोगे ऑक्सीजन की प्रतिशतता कैसे निकालते हैं, कार्बन की प्रतिशतता कैसे निकालते हैं, हाइड्रोजन की प्रतिशतता कैसे निकालते हैं, उसके लिए पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको निकालना है अगर एम्पिरिकल फार्मूला, तो सबसे पहला काम ऑक्सीजन की प्रतिशतता सॉल्व करना। ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कैसे निकलता है, कौन बता देगा? जितना तत्व दिया है सबकी प्रतिशतता को जोड़ के 100 में से घटा दो, तो 100 माइनस C की प्रतिशतता प्लस H की प्रतिशतता, n दिया होता तो उसको भी जोड़ा जाता, 100 माइनस 40 6.66 बराबर, ये आप सॉल्व करना, ये 53.34 आएगा, 40 6 46 46.66 आ गया, तो 53.34, सबको जोड़ेंगे 100 आना चाहिए। अब हम क्या करें, एक सारणी बना दें, यहां पे तत्व हो गया, यहां प्रतिशतता हो गई, यहां परमाणु भार हो गया, यहां आपेक्षिक अनुपात,
रिलेटिव प्रोपोर्शन बोलते हैं, यहां पे सरलतम अनुपात। सिंपल प्रोपोर्शन, ये एलिमेंट है, ये परसेंटेज है, ये आपका एटॉमिक वेट है, रिलेटिव प्रोपोर्शन है, और सरलतम अनुपात सिंपल प्रोपोर्शन है। इसमें देखो परमाणु भार आपेक्षिक अनुपात प्रतिशतता बटा परमाणु भार होता है। प्रतिशतता को ऐसे डिनोट करेंगे, परमाणु भार को ऐसे डिनोट करेंगे। तो आपेक्षिक अनुपात को हम लिख दे रहे हैं ऐसे, प्रतिशतता बटा सरलतम अनुपात, जो आपेक्षिक अनुपात में सबसे छोटा होगा उसका भाग सब में दिया जाएगा। देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। कार्बन 40% है, हाइड्रोजन 6.66% है, 53.34%। परमाणु भार कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। प्रतिशतता बटा परमाणु भार 40 बटा में 12 के इंच 3.33, 6.66 बटा में 1 बराबर 6.66, और ये 53.34 बटा में 16, 16 के 48, 3.33 के ही आसपास आएगा। सरलतम अनुपात जो सबसे छोटा है उसका भाग सब में 3.33 भागा 3.33 बराबर 1, 6.66 डिवाइडेड बाई 3.33 इज इक्वल टू 2, 3.33 डिवाइडेड बाई 3.33 इज इक्वल टू, आ गया मूलानुपाती सूत्र इसका। एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, C1H2O, CH2O। इसको देख करके अणुसूत्र बता पाना संभव नहीं है। अणुसूत्र के लिए वो दिया रहेगा आपको, अणुभार दिया रहेगा, तभी जाकर के अणुसूत्र निकल पाएगा। तो मूलानुपाती सूत्र कैसे निकाले हैं, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.66% तथा शेष ऑक्सीजन है यौगिक के मूलानुपाती सूत्र की गणना करना है। ऑक्सीजन की प्रतिशतता 100 माइनस जितना तत्व दिया है सबकी प्रतिशतता को जोड़ दो। उसके बाद एक सारणी बनाओ, एलिमेंट है, परसेंटेज है, एटॉमिक मास है, रिलेटिव प्रोपोर्शन है और सिंपल प्रोपोर्शन है। सिंपल प्रोपोर्शन कोई जरूरी नहीं कि पूर्णांक में ही आएगा, अगर नहीं आएगा तो एक पूर्णांक अनुपात बनाएंगे, एक और खाना, और उसमें ऐसी छोटी छोटी संख्या सरलतम अनुपात में गुणा करेंगे कि वो पूर्णांक में चेंज हो जाए, तो हम जाकर के उसका एम्पिरिकल फार्मूला लिख पाएंगे। आई होगी बात समझ में। देखो एक और प्रश्न हम देखें, में कार्बन 48%, हाइड्रोजन 8% तथा नाइट्रोजन 28% है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र निकालना है। निकालेंगे आप, देखो शाम कैसे करोगे। सबसे पहला काम आप क्या करो, ऑक्सीजन की प्रतिशतता निकालो। ऑक्सीजन की प्रतिशतता बराबर 100 माइनस C की प्रतिशतता प्लस H की प्रतिशतता प्लस N की प्रतिशतता। 100 माइनस C की प्रतिशतता 48 है, H की प्रतिशतता 8 है, N की प्रतिशतता 28 है। जोड़ो 8 16 8 3 24, 4 2 4 2 6 2, 100 माइनस 84 बराबर 16%। जितना तत्व दिया है सबकी प्रतिशतता को जोड़ के 100 से घटा दो। अब यहां पे क्या करो, तत्व, प्रतिशतता, परमाणु भार, आपेक्षिक अनुपात, आपेक्षिक अनुपात, सरलतम अनुपात, सरलतम अनुपात। यस, तत्व इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। प्रतिशतता कार्बन 48% है, हाइड्रोजन 8% है, नाइट्रोजन 28% है, ऑक्सीजन 16% है। परमाणु भार कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16। आपेक्षिक अनुपात प्रतिशतता बटा परमाणु भार, सीधे भाग देते जाए, 12 चौक 48, 8 गए 8, 14 गुना 28, 16 गए 100। जो सबसे छोटा उसका भाग सब में 4 बटा में 1 बराबर 4, 8 बटा 1 बराबर 8, 2 बटा 1 बराबर 2, 1 बटा 1 बराबर 1। सरलतम सूत्र या मूलानुपाती सूत्र बराबर क्या हो जाएगा,
C4H8N2 मूलानुपाती सूत्र करना है। अणु सूत्र निकालने के लिए अणुभार हमको चाहिए, अणुभार की आवश्यकता होगी या तो फिर हमको वाष्प घनत्व की आवश्यकता होगी, तभी लग पाएगा। आ समझ में? एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 48%, हाइड्रोजन 8%, नाइट्रोजन 28% है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र निकालना है तो ऑक्सीजन की प्रतिशतता निकालो, ऑक्सीजन की प्रतिशतता 100 में से घटा दो सबको। उसके बाद हमेशा ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालेंगे किसी भी प्रश्न में, जितना तत्व दिया है सबकी प्रतिशतता को जोड़ के 100 में से घटा दो, तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आ गया, रख करके मान मूलानुपाती सूत्र निकालो। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कार्बनिक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन और 71.65% क्लोरीन है। इसका मोलर द्रव्यमान 98.96 ग्राम प्रति मोल हो तो इसके मूलानुपाती सूत्र व अणु सूत्र की गणना करना है। एकदम सिंपल सा है, आप मूलानुपाती सूत्र वैसे ही निकालो और अणु सूत्र कैसे गणना करेंगे, जैसे हम बताए हैं कि अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र का n टाइम n बराबर अणु भार बटा मूलानुपाती सूत्र का भार होगा। इसमें हमको अणु सूत्र भी निकालना है। हम ध्यान से देखेंगे, मोलर द्रव्यमान यानी कि अणु भार दे दिया है, अणु भार दिया है। देखिए इसमें हाइड्रोजन 4% है, कार्बन 24.27% है और 71.65% है, तो 24 2 26 हो गया, 26 71। देखिए यौगिक में हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की आप प्रतिशतता निकालोगे, ऑक्सीजन की प्रतिशतता 71, 24 28 हो गया, 24 4 28, 28 ये 29 हो गया और 71 100 लगभग होगा। साल करिए कैसे साल? सबसे पहला काम ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा, O की प्रतिशत मात्रा, बिना कुछ सोचे समझे पहला काम ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 4 दिया है। देखिए 100 माइनस C की प्रतिशतता प्लस H की प्रतिशतता प्लस Cl की प्रतिशतता, 100 माइनस C की प्रतिशतता 24.27, 4.07, 71.36, 100 माइनस लगभग 100 के बराबर आ जाएगा, 5 7 5 12, 12 7 19, 99.99 के आसपास आएगा, मान लो 100 जीरो। अतः ऑक्सीजन अनुपस्थित है, अनुपस्थित। देखिए अब हम क्या करते हैं, मूलानुपाती सूत्र निकालें। तत्व हो गया, प्रतिशतता हो गया, परमाणु भार हो गया, आपेक्षिक अनुपात हो गया, सरलतम अनुपात। सरलतम अनुपात पूर्णांक में नहीं आएगा तो एक और पूर्णांक अनुपात आगे खाना बनाएंगे। तत्व में कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, बस ऑक्सीजन है, इतना ही है। कार्बन की प्रतिशतता 24.27 है, हाइड्रोजन की प्रतिशतता 4.07 है और क्लोरीन 71.65। परमाणु भार कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5 दिया भी जा सकता है, आपको याद होना चाहिए। इसको आपेक्षिक अनुपात प्रतिशतता बटा परमाणु भार 12 गुना के 24, 2.0, 12 गुना के 24, 4.07, 24.27 बटा 12 कर देंगे, 4.07 बटा 1 कर देंगे, 71.65 बटा 35.5 कर देंगे, 35 गुना के 70, 2.01 के आसपास आएगा। सरलतम अनुपात के लिए क्या करेंगे, जो सबसे छोटा उसका भाग सब में, 2.02 बटा 2.01 बराबर 1, एक बार में जाएगा, 4.07 बटा 2.01 बराबर 2 बार में और 2.01 बटा 2.01 बराबर 1। मूलानुपाती सूत्र आ गया, मूलानुपाती सूत्र बराबर C1H2Cl,
CH2Cl। इतना आ गया मूलानुपाती सूत्र। अणु सूत्र की गणना कैसे करेंगे? देखो अणु सूत्र निकालने के लिए अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र का n टाइम n बराबर अणुभार बटा मूलानुपाती सूत्र का भार। अणुभार दिया हुआ है, मोलर द्रव्यमान दिया था 98.96 बटा में मूलानुपाती सूत्र का भार कैसे निकलेगा? यहीं से निकाल दो। मूलानुपाती सूत्र का भार कैसे? कार्बन का 12 हो गया, अणुभार इसका निकाल दोगे 2 गुणे 1 Cl का 35.5, इसको जोड़ दो 12 35 47 47 2 49 49.5 मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र का जो अणुभार निकालोगे वही मूलानुपाती सूत्र का भार होगा। अब इसमें क्या कर दो, यहाँ पे आप 49.5 यहाँ पे लिख दो अणु सूत्र की गणना। अणु सूत्र की गणना देखिए 49 गुना 98 2 आ गया, लगभग 2 1 2 आया, उसका कोई मतलब नहीं है, 2 आ गया। अब हम क्या करते हैं, रख दें अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र CH2Cl 2 C2H4 ये इसका अणु सूत्र आ गया। मूलानुपाती सूत्र अगर निकालना रहेगा 2 गुना के साथ 1 CH2Cl होगा। तो इसमें अणु सूत्र निकालने के लिए एक दिया हुआ था, इसमें मोलर द्रव्यमान यानी कि अणुभार इसका दिया हुआ है, प्रतिशतता दिया हुआ था, हम उससे निकाल लिए इसका मूलानुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र, और उसके बाद अणु सूत्र का मूलानुपाती सूत्र n टाइम n बराबर अणुभार बटा मूलानुपाती सूत्र का भार। मूलानुपाती सूत्र का भार कैसे निकलेगा? जो मूलानुपाती सूत्र आया है उसी का अणुभार निकालते हैं, हम मान रख देंगे आ जाए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन। अब देखो नोट करते जाएं, आप केवल देखते ना रहें, आप इसको पॉज करिए, पीछे हमको करिए, पॉज करिए और आप नोट कर लिया करो, नोट्स खुद बनाओ, इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। इसके बाद फिर पढ़ने का मौका भी नहीं मिलेगा, मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र कभी जिंदगी में नहीं आएगा, यहीं पे आप पढ़ लीजिए। अब इसमें देखो, अगर ग्राम में द्रव्यमान दिया रहे और पूछ दे सरलतम सूत्र, ग्राम में द्रव्यमान दिया है, सरलतम सूत्र पूछ रहा है, उसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो एक प्रश्न दिया है, प्रश्न है यौगिक के 4.6 ग्राम में 2.4 ग्राम कार्बन, 0.6 ग्राम हाइड्रोजन तथा 6 ऑक्सीजन है, यौगिक के मूलानुपाती सूत्र की गणना करो। कैसे लगेगा? 2 तरीके से आपको बता रहा हूं। देखिए यौगिक में कुल यौगिक 4.6 ग्राम का है। सबसे पहले ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालो, ऑक्सीजन की मात्रा बराबर 4.6 माइनस कार्बन का द्रव्यमान और हाइड्रोजन का द्रव्यमान, तो कितना 2.4 प्लस 0.6, 4.6 माइनस 3.0 1. इतना ऑक्सीजन का द्रव्यमान आ गया। देखो आप वैसे ही चार्ट बनाओ, 2 तरीके से हम बताएंगे, बता रहे हैं। यहां पे तत्व हो गया, यहां पर भारात्मक संगठन, यहां परमाणु भार हो गया, आपेक्षिक अनुपात, वैसे ही पीछे वाला ही सब कुछ होगा, और एक सरलतम अनुपात। सरलतम अनुपात तत्व क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन का द्रव्यमान कितना? कार्बन का द्रव्यमान 2.4 ग्राम है, हाइड्रोजन 0.6 ग्राम है, ऑक्सीजन 1.6 ग्राम है। परमाणु भार से वैसे ही प्रतिशतता के जगह पे भारात्मक संगठन रखो, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। आपेक्षिक अनुपात प्रतिशतता बटा परमाणु भार 0.2, 0.6, 0. सरलतम अनुपात जो सबसे छोटा उसका भाग सब में 0.2
अपॉन 0.1, 2, 0.6 अपॉन 0.1, 6, 0.1 अपॉन 0.1, मूलानुपात सूत्र आ गया। मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? C2H6 होगा, ये मूलानुपाती सूत्र होगा। आई बात समझ में? मूलानुपाती सूत्र आप लिखोगे C2H6। कर लो, सॉल्व करिए इसको। एक यौगिक के 4.6 ग्राम में 2.4 ग्राम कार्बन, 0.6 ग्राम हाइड्रोजन, शेष ऑक्सीजन है। यौगिक के मूलानुपाती सूत्र की गणना करना है। ऑक्सीजन का हम जैसे प्रतिशतता निकालते थे, द्रव्यमान निकाल लिए हैं, सबको जोड़ करके कार्बन और हाइड्रोजन को और घटा दिए हैं 4.6 में से 1.6 आ गया। तब तो भारात्मक संगठन, परमाणु भार, अपेक्षित अनुपात, सर्वोत्तम अनुपात करके आप सॉल्व। ठीक, एक तरीके से और कैसे लगाया जा सकता, ये मेथड वन था, मेथड फर्स्ट। मेथड सेकंड क्या हो? सेकंड मेथड कैसे लगेगा? इसमें हम मोल की संख्या सबकी निकालेंगे। देखिए, तो कार्बन के मोल की संख्या, यहां पे ऑक्सीजन का द्रव्यमान हमको पता चल गया 1.6 है, यहां से निकाल लेंगे, ऐसे ही यहां तक करेंगे, और उसके बाद C के मोल की संख्या बराबर W का ये होता है, W का कमाई, भार बटा अणुभार। भार बटा अणुभार, भार कितना है? कार्बन का भार दिया है 2.4 और अणुभार हमको मालूम है 0.2। हाइड्रोजन H के मोल की संख्या, भार ग्राम में होना चाहिए, भार बटा अणुभार। अभी मोल कॉन्सेप्ट पे एक वीडियो आएगा, उसमें आप मोल की संख्या निकालना जान जाओगे कैसे निकलेगा। भार बटा अणुभार से भार है 0.6, अणुभार है हाइड्रोजन का कितना? हाइड्रोजन का आप देखोगे भार बटा इसमें रखा जाएगा, हाइड्रोजन एक H2 रहता तो 2 रखा जाता है, H है तो 1 हो गया 0.6। और ऑक्सीजन के मोल की संख्या W/M से भार कितना है ऑक्सीजन का? 1.6 है, निकाले हैं 1.6 से। कार्बनिक यौगिक का कुल द्रव्यमान 4.6 था, 2.4 इसमें कार्बन था, 0.6 हाइड्रोजन था, शेष ऑक्सीजन था, रख दिया। और इसका 0.1। तो यौगिक में CH तथा O 0.2 संबंधित 0.6 संबंधित 0.1, या इसको लिखा जा सकता है 2 संबंधित 6 संबंधित 1 के अनुपात में है, अनुपात में है, इसलिए C2H6O, ओके, C2H6O1 और C2H6। यहां पर हम हाइड्रोजन H था, इसके कारण से एक भाग दिए, 2 से भाग नहीं दिए, ऐसे करके सॉल्व कर दोगे। ग्राम में द्रव्यमान दिया रहेगा, कोई फर्क नहीं है, वैसे ही आप जितना कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान दिया है उसमें सभी तत्वों के ग्राम में द्रव्यमान को जोड़ के घटा दो, ऑक्सीजन का द्रव्यमान आ जाएगा, सेम वैसे ही रख दोगे आ जाएगा। सीधे मोल की संख्या निकाल करके वैसे बेस्ट। आ रही बात समझ में? देखो, एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। संभावनाएं आपको समझ में आ रहा होगा, आप नोट्स करते जाइएगा रोक रोक करके बीच में, और आप सॉल्व करते जाइए और नोट्स खुद बनाइए, आप पूरा लिखते जाओ जो जो दिया है। देखो, प्रश्न दिया है ऑक्सीजन की, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऑक्सीजन के उस ऑक्साइड, ऑक्सीजन के उस ऑक्साइड के मूलानुपाती सूत्र की गणना कीजिए जिसमें भारानुसार भारानुसार
अनुसार 69.9% Fe है या 69.9% आयरन। एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या है? आयरन के उस ऑक्साइड, ऑक्सीजन नहीं सॉरी, आयरन के उस ऑक्साइड के मूलानुपाती सूत्र की गणना कीजिए जिसमें भारानुसार 69.9% आयरन है। क्या करोगे, कैसे रहेगा, ट्राई करोगे? देखो सबसे पहले देखिए ऑक्सीजन की प्रतिशतता निकालिए। ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बराबर 100 माइनस Fe की बराबर 100 माइनस 69.9 बराबर 30.1% ऑक्सीजन है। लग गया 100। यहां पर तत्व हो गया, यहां प्रतिशतता हो गई, परमाणु भार हो गया, आपेक्षिक अनुपात हो गया, सरलतम अनुपात हो। देखिए तत्व केवल आयरन का ऑक्साइड है तो Fe है और O है। Fe कितना है? 69.9। ऑक्सीजन कितना है? 30.1। परमाणु भार Fe का 56 होता है या दिया है? ऑक्सीजन का 16। आपेक्षिक अनुपात प्रतिशतता बटा परमाणु भार होता है। इसको आप सॉल्व कर दो, 69.9 बटा 56 बराबर सॉल्व करो 1.24 आएगा। 30.1 बटा 16, 16 के 16, 1.16 14, 16 85, 16 6 96, 8 7 1.87। सरलतम अनुपात 1.24 अपॉन 1.24 इज इक्वल टू 1। 1.87 अपॉन 1.24 इज इक्वल टू लगभग 1.5 गुना 1.5 होगा। सरलतम अनुपात तो पूर्णांक में नहीं आया तो यहां पे एक और खाना पूर्णांक अनुपात। पूर्णांक अनुपात के लिए ऐसी छोटी छोटी संख्या से करो पूरा पूर्णांक में चेंज हो जाए। गुणे 2 हो गया 3। मूलानुपाती सूत्र आ गया। मूलानुपाती सूत्र बराबर Fe2O3। अच्छा क्वेश्चन है। आयरन के उस ऑक्साइड के मूलानुपाती सूत्र की गणना करना है जिसमें भारानुसार 69.1% आयरन है। ऑक्सीजन की प्रतिशतता हमने निकाल दी है, 100 में से Fe की प्रतिशतता बढ़ा दी 30.1 आ गया। तत्व प्रतिशतता, परमाणु भार, आपेक्षिक अनुपात, सरलतम अनुपात हम सॉल्व करते जाएंगे। प्रतिशतता बटा परमाणु भार कर देंगे, आपेक्षिक अनुपात निकलेगा। सरलतम अनुपात निकालने के लिए आपेक्षिक अनुपात में जो सबसे छोटा है उसका भाग सब में कर दो, सॉल्व कर दोगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी आशा करते हैं कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आप खुद अपना नोट्स बनाइए, कॉपी और कलम लेकर के हमेशा वीडियो देखने के लिए बैठिए, रोक रोक करके, और पूरा आप नोट्स बना लीजिए। आपका जैसा नोट्स बनेगा उससे अच्छा कोई नोट्स नहीं होगा। और आपको दिया जा रहा है, आप जो भी सवाल लगवाया जा रहा है आप रोकिए, पीछे हमको करके और पूरा आप सॉल्व करो। खुद प्रश्न सॉल्व करने का भी प्रयास करिए। कोई समस्या अगर आती हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर